पढ़ने लिखने के तरीके में एक बार फिर से कुछ बदलाव होने वाले हैं और क्या वो बदलाव हैं आप सबके समक्ष रखूं। नमस्कार, सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और एक अपडेट आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। अपडेट जो है तमाम स्कूलों से जुड़ी हुई है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है और हर कोई चाहता है कि स्कूल एजुकेशन जो है यानी कि आपकी प्राथमिकता के अनुसार आपकी जो स्कूलिंग है वो एक इतने बेहतर तरीके से हो कि आपका बेस जो है वो डेवलप हो सके, एनहांस हो सके और आप जितना ज़्यादा अपने स्कूलिंग करियर में सीखते हैं, उतना ही फ़ायदा आपको फ्यूचर में जाकर होता है। तो स्कूल से संबंधित जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव होने वाले हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वो क्या हैं आपके समक्ष रख दूँ क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी, बहुत सी परियोजनाएँ आई थी, अब उन्हें लागू करने का भी एक समय जो है वो आ गया है क्योंकि नई परियोजना और कार्यों को शुरू करने के अलावा आपका प्रेज़ेंट जो सिलेबस है उसमें भी कहीं न कहीं एक सुधार होगा और बदलाव जो है वो उच्चतम स्तर का देखने को मिल सकता है। और उन्हीं बदलावों और योजनाओं को, परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति हासिल करने की बात जो है वो की गई है। हाल ही में आप सबने सुना है कि बजट में शिक्षा विभाग के लिए 11,832 करोड़ रुपए का उच्चतम आवंटन जो है वो किया गया है। 11,832 करोड़ बहुत है और वो शिक्षा शिक्षा के अगर क्षेत्र में होगा तो उससे ज़्यादा बेहतर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के आने वाली जितनी भी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा और गुणवत्ता का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है और शायद ये बजट जो है उतना ही सुनहरा रूप जो लेकर आए और ये उसी सुनहरे रूप को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। मिड डे मील योजना देश भर में स्कूली बच्चों को उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए और इस योजना के तहत प्रारंभिक कक्षा से 8वीं कक्षा तक लगभग 8.5 लाख बच्चों को केवल फोर्टिफाइड चावल परोसे जाने का ही प्रस्ताव है। यानी कि ताकि बच्चों की हेल्थ बेटर हो सके और मिड डे मील का ये जो प्रोजेक्ट है, इसे और ज़्यादा उच्चतम बनाने के लिए प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों को केवल फोर्टिफाइड चावल जो हैं, वो ही वितरित किए जाएँगे ताकि उनकी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही जो है वो देखने को ना मिले। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो देश में अपने स्वयं के स्कूल लॉन्च कार्यक्रम में सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। को पायलट आधार पर जम्मू और सांबा जिले के शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके नाम नामांकित किए गए हैं और छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन परोसे जाने के लिए भी बात कही है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि मिड डे मील को लेके बहुत सी धांधलेबाज़ी होती है और अक्सर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राशन की गुणवत्ता नहीं होती है और बच्चों को ठंडा राशन जो है बनाने के बाद खाना जो है वो परोसा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये खुद कहा गया है कि बच्चों को गरम राशन जो है, गरम खाना जो है वो देना अनिवार्य है और इसके साथ के साथ एक नए तरीके का बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नया मेन्यू भी जो है वो डिसाइड होगा कि कितने प्रोटीन्स बच्चों को चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितने फैट्स चाहिए। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के एक प्रॉपर मेन्यू डिज़ाइन किया जाएगा। किंडरगार्टन की स्थापना जो है वो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से सभी सरकारी स्कूलों में नए किंडरगार्टन जो हैं वो खुल जाएँगे। किंडरगार्टन का एक सपना जो बहुत समय से एक सपना-सा बन के रह गया सरकारी स्कूलों के लिए, लेकिन अब वो शायद सपना मुकम्मल होता हुआ नज़र आए क्योंकि शिक्षा नीति 2022-23 के नए बजट के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि नामांकन अ, अगर ज़िक्र किया जाए नामांकन बढ़ाने यानी कि स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने, उसी के साथ प्रारंभिक जो बाल देखभाल शिक्षा है, वो बच्चों को साक्षरता बढ़ाने के लिए और सरकारी स्कूलों में कम से कम 500 किंडरगार्टन्स को एस्टैब्लिश करने की बात जो है वो की गई है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्ता के हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें 518 स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम जो हैं, वो स्थापित किए जाएँगे। वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे तो बच्चे टेक्नोलॉजी से रूबरू रहेंगे, टेक्नोलॉजी से रूबरू रहेंगे तो वे अपने आप को कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ महसूस जो है वो नहीं करेंगे एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाइज़। साथ ही 200 व्यावसायिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जानी है और व्यावसायिक प्रयोगशालाओं वाले 40 स्कूल जो हैं वो वोकेशनल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करेंगे। यानी कि अब मेन फ़ोकस जो है बच्चों की स्किल्स एनहांस करने में है, बच्चों को वोकेशनलाइज़्ड कोर्सेज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए है। ताकि जब वे स्कूल से जाएँ तो एटलीस्ट उनका एक माइंड सेट जो है वो क्लियर हो कि उन्हें फ्यूचर में आगे किस प्रोफ़ेशन को जो है अपने लिए चूज़ करना है, जिसका पता उन्हें स्कूल में ही लग जाना चाहिए। वहीं पर खेल सुविधाएँ बजट में हर ज़िले में 5 स्कूलों में खेल सुविधाएँ विकसित की जाएगी। लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएँगे, बिल्कुल, जो कि अब तक कई इलाकों में नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के वहाँ पर सरकारी स्कूलों के अब हॉस्टल्स जो हैं वो भी एस्टैब्लिश किए जाएँगे।
जनजातीय छात्रों की भी पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, हर एक श्रेणी के, हर एक जाति के बच्चे की शिक्षा पर जो ज़ोर है वो दिया जाएगा और लड़कियाँ बीच में शिक्षा ना छोड़ें और इसके लिए 37 हॉस्टलों का निर्माण किया गया। अक्सर हमने देखा है दूर-दराज के इलाकों की कुछ बच्चियाँ हैं, वे अपने स्कूल को नहीं जा पाती हैं जस्ट बिकॉज़ द डिस्टेंस इज़ टू मच और उस रास्ते को और सफ़र को तय करना कहीं न कहीं मुनासिब पेरेंट्स द्वारा नहीं समझा जाता ड्यू टू सम सेफ्टी रीज़न्स। तो अब उन बच्चियों के लिए हॉस्टल्स एस्टेब्लिश किए जाएँगे ताकि वे लोग जो हैं अपनी एजुकेशन बीच में जो है वो ड्रॉप ना करें। ड्रॉप आउट्स का ये जो एक मसला है, इसे हल करने की भी एक बहुत अच्छी कोशिश है ये। 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी खोले जाएँगे। राजौरी का ज़िक्र करूँ, शोपियाँ का ज़िक्र करूँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसे जनजातीय बच्चे हैं जिनकी एनरोलमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वो स्कूल में आके पढ़ सकें, प्लस उन्हें हॉस्टल की सुविधा जो है, वो भी दी जाएगी और 8,000 जनजातीय बच्चों को टैबलेट्स भी दिए जाएँगे। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है और ये बदलाव ज़रूरी भी है क्योंकि अगर बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यूथ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेशन, तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम मज़बूती के साथ खड़ा करें, मज़बूती के साथ इन्फ्लुएंस करें, इन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दें, तो बहुत बेहतरीन होगा कि हम इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश की कि स्कूल से जुड़ी हुई तमाम क्या अपडेट थी आप सबके समक्ष रखूँ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है वो ज़रूर हासिल हुआ होगा और इस इन्फॉर्मेशन को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ कुछ लोकल सोशल इश्यूज़ को लेकर आप सबके समक्ष मैं आती रहूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जेके चैनल के साथ बने रहिए, हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपके ऐसे ही प्यार और सपोर्ट से हमारा मनोबल भी बढ़ा रहता है कि हम हर एक अपडेट जो है आप सबके समक्ष रखें। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।